Greetings everyone, how are you doing? I hope all of you are doing well. So today we are going to read the fourth chapter of class 6th of book Honeysuckle, an Indian American woman in space, Kalpana Chawla. Okay, so Kalpana Chawla was an American astronaut and engineer who was first woman of Indian origin to go to space. Okay, तो कल्पना चावला जो हैं वो इंडिया में पैदा होने वाली पहली ऐसी महिला थी जो स्पेस में गई थी। ठीक है, उन्हें इंडियन अमेरिकन क्यों कहा गया है मैं आपको बता देती हूँ। शी वॉज बॉर्न इन इंडिया बट लेटर शी गॉट सिटीजनशिप ऑफ अमेरिका। ओके, बाद में उन्होंने अमेरिका की सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता ले ली थी, इसलिए उन्हें इंडियन अमेरिकन कहा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। बिफोर यू रीड, in 1997, an Indian American, Kalpana Chawla, was part of the international crew aboard the US Space Shuttle. Okay, 1997 में इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला, मैंने अभी आपको बताया कि कल्पना चावला को इंडियन अमेरिकन क्यों कहा जाता है, बिकॉज वो पैदा इंडिया में हुई थी लेकिन बाद में उन्होंने अमेरिका की सिटीजनशिप ले ली थी। तो कल्पना चावला जो है वो इंटरनेशनल क्रू का एक पार्ट थी। कौन से क्रू का? जो यूएस स्पेस शटल कोलंबिया में जो क्रू था उसका एक पार्ट थी। बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन बॉर्न इन इंडिया टू गो इनटू द स्पेस, और वो भारत की ऐसी पहली महिला थी जो भारत में पैदा होने वाली पहली महिला थी जो स्पेस गई थी। ओके, सैडली द सेकंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजेडी। तो जो सेकंड मिशन था कोलंबिया का वो एक ट्रेजेडी में उसका अंत हुआ। ट्रेजेडी कैसे ट्रेजेडी हुई थी? जो कोलंबिया था, जब सेकंड मिशन के बाद वो वापस आ रहा था तो वो रास्ते में ही डैमेज हो गया था अर्थ पर लैंड करने से पहले और ब्रेक हो गया था। ये देखिए न्यूज़ भी दी हुई है उस ट्रेजेडी से रिलेटेड। एक न्यूज़ रिपोर्ट है, ट्रेजेडी इन स्पेस, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम। In an unprecedented space tragedy, U.S. Space Shuttle Columbia, carrying India-born American astronaut Kalpana Chawla and 6 others, broke apart in flames as it streaked over Texas towards its landing stripe on Saturday. तो ये लाइन क्या कह रही है कि सैटरडे के दिन जब कोलंबिया जो यूएस स्पेस शटल था वो एक इंडियन बॉर्न एस्ट्रोनॉट को लेकर के जा रहा था और उसके साथ बाकी और 6 जो हैं एस्ट्रोनॉट थे। तो जब वो लैंडिंग के टाइम वापस आ रहा था तो वो टूट गया बहुत सारे टुकड़ों में और जल गया। ठीक है, 1 फरवरी 2003 कब की घटना है ये? 1 फरवरी 2003 की, किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड, और उसमें जितने भी 7 जो एस्ट्रोनॉट थे वो सभी मर गए। द शटल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद नासा एट अबाउट 9 AM। जो शटल था उसका नासा के साथ कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया था 9 बजे 1930 आवर्स IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग 1930 ये टाइम था। एज इट केम इन टू फॉर लैंडिंग, जब ये लैंडिंग के लिए नीचे आ रहा था तब उसका कॉन्टैक्ट वहाँ से टूट गया नासा से। इट वॉज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 2 लाख फीट। तो ये जो है लगभग 2 लाख फीट के एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पर उड़ रहा था। एंड ट्रैवलिंग एट ओवर 20,000 किलोमीटर पर आवर, और जो उसकी ट्रैवलिंग स्पीड थी वो क्या थी? 20 किलोमीटर पर आवर। व्हेन द ग्राउंड कंट्रोल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द शटल, जब जो ग्राउंड कंट्रोल था जहाँ से उसको कंट्रोल किया जा रहा था उसका कॉन्टैक्ट उससे टूट गया। कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003। देखो लिफ्ट ऑफ क्या होता है? जैसे जो प्लेन्स हैं वो टेक ऑफ करते हैं, धीरे धीरे उड़ते हैं, एंड लिफ्ट ऑफ क्या होता है? वहाँ से डायरेक्टली उसको उड़ा दिया जाता है, तो उसे लिफ्ट ऑफ कहते हैं। आपने विजुअल्स भी देखे होंगे इस तरह की वीडियोस जिसमें स्पेस शटल जो है वो डायरेक्टली ऊपर चला जाता है। फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 डेज, और ये 16 दिन तक ऑर्बिट में था। एंड द 7 मेंबर्स क्रू कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट्स बिफोर इट बिगैन इट्स डाउनवर्ड जर्नी, और वापस आने से पहले जो क्रू मेंबर्स थे उन्होंने लगभग 80 जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो किए, विच एंडेड इन ट्रेजेडी। लेकिन ये सब क्या हुआ? इसका एंड क्या हुआ? एक ट्रेजेडी। दिस वॉज कोलम्बियाज 28th स्पेस फ्लाइट। कोलंबिया की ये 28वीं स्पेस फ्लाइट थी। एंड द शटल वॉज सेड टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स, जबकि क्या कहा गया था कि ये जो शटल थी अभी वो 100 फ्लाइट्स के लिए ठीक थी, लेकिन ये 28th फ्लाइट में ही डैमेज हो गई। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं, विच इज़ अबाउट कल्पना चावला, द ग्रेट लेडी हु मेड अस प्राउड। Kalpana Chawla said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. कल्पना चावला ने ऐसा कभी नहीं सोचा था जब वो बच्ची थी करनाल में, जब वो एक बच्ची थी तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह से अंतरिक्ष की सीमाओं को छू पाएंगी या उनको क्रॉस कर पाएंगी।
It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School. तो उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि जब उन्होंने टैगोर स्कूल से ग्रेजुएट हुई वो, तो उसके बाद उसके पेरेंट्स ने उन्हें एक कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने दिया. आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर करने के बाद यानी ग्रेजुएट होने के बाद अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, जबकि उनके पिता जो हैं वो उनके काफ़ी खिलाफ थे. शी वेंट फॉर अ मास्टर्स डिग्री टू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. तो उनके फादर के अपोजिशन के बाद भी वो जो है मास्टर डिग्री करने के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जाती हैं. शी लेटर अर्नड हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, और उसके बाद जो है उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की. कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द, तो कल्पना चावला जो है वो पहली अमेरिकन, इंडियन एंड अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट थी जिन्होंने टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट केप कैनवेरल. तो वो ऐसी पहली औरत थी जो फ्लोरिडा केप कैनवेरल से उन्होंने एक स्पेस के अंदर फ्लाइट में वो उड़ी थी. एंड पार्टिसिपेटेड इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस, और उन्होंने स्पेस के एक सक्सेसफुल मिशन में पार्टिसिपेट किया था. हर फैमिली फ्रॉम इंडिया, जस्ट अ मिनट, हर फैमिली फ्रॉम इंडिया cheered along with staff at Kennedy Space Center as they watched the Columbia lift off. और जब जो कोलंबिया जब लिफ्ट ऑफ करने वाला था तो उनकी जो पूरी फैमिली है वो बाकी स्टाफ के साथ कैनेडी स्पेस सेंटर पर बैठकर उनको चीयर कर रही थी, मतलब उनका हौसला बढ़ा रही थी. कल्पना वाज बोर्न इन करनाल हरियाणा बट वाज अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीज़न. कल्पना जो है वो हरियाणा के करनाल में पैदा हुई थी, लेकिन वो एक यूएस सिटीज़न थी. नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीज़न का मतलब क्या होता है, नेचुरलाइज सिटीज़न क्या होता है कि आप किसी कंट्री में पैदा नहीं हुए लेकिन आपको वहाँ की सिटीज़नशिप मिल जाए तो आपको क्या कहा जाएगा, नेचुरलाइज्ड सिटीज़न कहा जाएगा. मैरिड टू अ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पैरी हैरिसन, और उन्होंने शादी किससे की थी, जीन पैरी हैरिसन से. बिसाइड बीइंग एन एस्ट्रोनॉट शी वॉज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स. एक एस्ट्रोनॉट होने के साथ साथ शी वॉज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स. उन्हें लाइसेंस मिला हुआ था सिंगल और मल्टी इंजन लैंड के एयरप्लेन्स उड़ाने के लिए. सिंगल इंजन सी प्लेन्स उड़ाने का एंड ग्लाइडर्स उड़ाने का उन्हें लाइसेंस मिला हुआ था. शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और इसके साथ साथ वो एक फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी. आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, एक पायलट के रूप में क्वालिफाई करने के बाद कल्पना बिगेन टू कंसीडर अनदर चैलेंजेस. तो कल्पना ने जो है और भी चैलेंजेस उठाने के बारे में सोचा. अप्लाइंग टू नासाज स्पेस शटल प्रोग्राम, और उन्होंने क्या किया, नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम में अप्लाई किया. शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट, और वहाँ पहले उन्हें किस तरह से हायर किया गया था, एक रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में उन्हें वहाँ लिया गया एट नासा में. इन 1994 शी वॉज सिलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, और 1994 में उन्हें नासा में एक एस्ट्रोनॉट के रूप में ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किया गया. When asked what it was like being a woman in her field, she replied, जब उनसे पूछा गया कि उन्हें कैसा लगता है जिस फील्ड में वो हैं उस फील्ड में औरत होने से, तो उनका रिप्लाई देखिए क्या था. आई रियली नेवर एवर थॉट while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman. कहते हैं कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी या फिर कोई और काम कर रही थी कि मैं एक औरत हूँ और अ पर्सन फ्रॉम अ स्मॉल कंट्री. ना ही उन्होंने कभी सोचा कि वो किसी छोटी सी सिटी की एक रहने वाली हैं और अ डिफरेंट कंट्री, और ना ही उन्होंने कभी इस तरह से सोचा कि वो किसी दूसरे देश की रहने वाली है. आई प्रेटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स. मेरे बाकी लोगों की तरह मेरे भी कुछ सपने थे. आई फॉलोड दैम, और मैंने उन्हें फॉलो किया, मतलब उन्हें पूरा करने की कोशिश की. एंड पीपल हु वर अराउंड मी, और वो लोग जो मेरे चारों तरफ थे, फॉर्चुनेटली ऑलवेज इनकरेज मी एंड सेड, उनके आसपास जो लोग थे वो हमेशा उन्हें इनकरेज करते थे और क्या कहते थे, इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन, कि अगर तुम ये करना चाहती हो तो करो. कल्पनाज फर्स्ट स्पेस मिशन इन स्पेस शटल कोलंबिया वॉज 15 days 16 hours एंड 34 minutes लॉन्ग. जो कल्पना का पहला स्पेस मिशन था
कोलंबिया के अंदर, वो कितना लंबा था, 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, और इस मिशन में उन्होंने अर्थ के चारों तरफ कितने चक्कर लगाए, 252। ट्रेवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स, और जो कितना ट्रैवल कर रहा था, 10.45 मिलियन किलोमीटर्स। द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड अ यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट, और इस क्रू में एक जापानीज और एक यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट भी था। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज पोलिनेटिंग प्लांट्स to observe food growth in space and test for making stronger metals and faster computer chips। तो जो क्रू था उसने कुछ जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो किस तरह के थे, पोलिनेटिंग प्लांट्स। पोलिनेटिंग प्लांट्स का मतलब क्या होता है कि प्लांट्स के जो पोलन है उनको एक्सचेंज करना, जिसकी वजह से उनमें फिर बीज बनते हैं और दोबारा ग्रोथ होती है। तो कहते हैं कि ये किस लिए किए गए थे, टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, के स्पेस में फूड ग्रोथ हो सकती है या नहीं, एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल्स किस तरह से बनाए जाएं, और फास्टर कंप्यूटर चिप्स से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए। ऑल फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन, और इन सभी की जो कॉस्ट उन्हें पड़ी थी, जो कीमत उन्हें चुकानी पड़ी थी, वो थी $56 मिलियन। ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिज़ास्टर ब्रॉक, और जब सैटरडे नाइट को कोलंबिया से रिलेटेड जो न्यूज़ खबर जो थी वो आई, देयर वॉज शॉक एंड डिसबिलीफ, तो वहाँ लोग जो हैं बहुत शॉक हो गए थे, और डिसबिलीफ मतलब लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। ये देखिए, ये उसका कोलंबिया की पिक्चर भी है। The town of Karnal spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their televisions sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived। कहते हैं कि जो करनाल का जो पूरा टाउन है उसने वो सारी रात बिना सोए बिताई, क्योंकि हज़ारों लोग जो हैं वो टीवी से चिपक कर के बैठे हुए थे इस आशा में कि शायद कल्पना और उसके जो साथी हैं वो किसी तरह से बच जाएं। अ जर्नलिस्ट रॉट, देखिए एक जर्नलिस्ट एक रिपोर्ट लिखता है, शी वॉज अ हीरोइन, कि वह एक हीरोइन थी। हीरोइन मतलब ये नहीं होता कि हाँ भाई टीवी वाली हीरोइन है, हीरो मतलब जो हीरोइक वर्क करता है। इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छी, मतलब बहुत बड़ी एबिलिटी चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा एबिलिटी चाहिए होती है एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए, मतलब सब एस्ट्रोनॉट नहीं बन पाते हैं। यू नीड टू नो अलॉट अबाउट एवरीथिंग, आपको सभी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए, फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिज़िक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। तो वो क्या कहते हैं कि इसके लिए आपको बायोलॉजी, एस्ट्रोफिज़िक्स एंड एरोनॉटिकल इंजीनियर, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन, इस सुपर स्पेशलाइजेशन की टाइम में, यू मस्ट हैव इंसाइक्लोपैडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट। तो अगर आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं तो इंसाइक्लोपैडिक का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज होना, तो आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। हर अचीवमेंट इज़ ओ इंस्पायरिंग, तो उनकी जो अचीवमेंट है वो ओ इंस्पायरिंग है। ओ का मतलब क्या होता है कि जब कोई इंसान बहुत हैरान हो जाता है किसी के काम से, ठीक है, सरप्राइज़ हो जाता है एक तरह से, तो उनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो सरप्राइजिंग भी हैं और इंस्पायरिंग भी हैं, लोगों को इंस्पायर करती हैं आगे बढ़ने के लिए। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन हु टच द स्काइज हैड बिकम एन इंस्पिरेशन। कहते हैं कि मिलियन यंग जो इंडियंस हैं, मतलब इंडिया में रहने वाले लाखों जो लोग हैं, उनके लिए कल्पना चावला की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंस्पिरेशन देने वाली है। एक लड़की जो एक छोटे से टाउन से थी, उसने आसमान की ऊंचाइयों को छू लिया, तो ये जो है वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन उन सब के लिए बन गई है। इन अ मैसेज दैट शी सेंड फ्रॉम अबोर्ड द स्पेस शटल, एक मैसेज जो उन्होंने स्पेस शटल से दिया था कोलंबिया में से, टू स्टूडेंट ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़, अपने चंडीगढ़ का जो उनका कॉलेज था वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए। कल्पना सेड, कल्पना कहती हैं, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, के सपनों से सफलता का जो रास्ता है वो है, मे यू हैव द विज़न टू फाइंड इट। वो कहती है कि मैं आशा करती हूँ, या वो विश करती हैं कि आप सभी को वो दृष्टि मिले जिससे आप उस रास्ते को ढूंढ सको, द करेज टू गेट ऑन टू इट, और आपको वो साहस मिले कि आप उस रास्ते पर चल सको। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, और साथ साथ वो क्या लिखते हैं कि आप सभी को मैं विश कर रही हूँ एक अच्छी जर्नी। कौन सी जर्नी, कि वो अपनी लाइफ में एक जर्नी स्टार्ट करेंगे सक्सेस को पाने के लिए। देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्टेड ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, और वो क्या कहते हैं कि
पक्का ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अपनी ये इस जर्नी को शुरू कर दिया होगा अपने सपनों को पूरा करने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बाय, टेक केयर, सी यू सून।